मित्रों, भारतीय टीम ने अपने सुपर 8 मैचेस का आरंभ विजय से किया है। 20 जून को हमारा पहला मुकाबला था अफगानिस्तान के साथ और भारत ने आसानी से यह मुकाबला जीत लिया। हालांकि मैच में कई ऐसे पल आए जब यह लगा कि भारत के लिए कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भारतीय योद्धाओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ उन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए विजय प्राप्त कर ली। कल के मैच में टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी। इसका सीधा कारण था अमेरिका में जो रनों का सूखा पड़ गया था उसे किसी भी तरह से समाप्त किया जाए। आज रोहित विराट की जोड़ी का पूरा मन था एक लंबा स्कोर करने का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग ऐसा नहीं कर पाए। रोहित शर्मा मात्र 13 गेंदों में 8 रन बनाकर चले गए, तो उसके बाद विराट कोहली 24 गेंदों में 24 बनाकर चले गए। सच में इन दोनों को वापस जाता हुआ देखकर मुझे निराशा हुई। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हमें भले मिल गई है, यह तो अच्छी बात है कि भारत जीत गया, 2 अंक उसने जुटा लिए, लेकिन इन दोनों के बल्ले से अगर सेंचुरी निकल आती तो आनंद दोगुना हो जाता। अभी कहीं ना कहीं जीत कर भी थोड़ा सा निराशा का भाव महसूस हो रहा है। वैसे इन दोनों के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि कहीं रोहित शर्मा का पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला था वो गलत तो सिद्ध नहीं हो जाएगा, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने अपनी चमचमाती किरणें बिखेर दी और लड़खड़ाती हुई भारतीय पारी को ऊंचाइयों पर फिर से पहुंचा दिया। लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से 28 गेंदों में 53 रन बना दिए। उनका यह अर्धशतक भारतीय टीम के लिए संजीवनी का काम कर गया। विराट और रोहित से जो निराशा मिली थी हमें, वो सूर्य की किरणों ने दूर कर दी। यदि ऋषभ पंत की मैं बात करूं तो वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहले मैच से लगातार चलते आ रहे हैं। अमेरिका में जहां कोई नहीं चल रहा था वहां ऋषभ पंत का बल्ला चल रहा था, वो रन बना रहे थे। पर अफगानिस्तान के खिलाफ वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 20 रन ही बना पाए, लेकिन 180 के स्ट्राइक रेट से। ये स्ट्राइक रेट बताता है कि ऋषभ निडरता के साथ खेलते हैं। मित्र, अब यदि मैं भारतीय गेंदबाजी की बात करूं तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास 2 अनमोल रतन हैं, एक है जसप्रीत बुमराह और दूसरे हैं अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह तो एक ऐसे एटीएम है जिसमें इतना कैश है कि आप निकालते जाओगे कम नहीं पड़ सकता है। जब भी, जहां भी, जिस भी स्थिति में टीम को उनकी आवश्यकता होती है वो तुरंत काम आते हैं। फिर चाहे वो रनों की गति पर रोक लगाना हो या फिर विकेट्स निकालना हो, जो भी उनसे करवाओ आप वो तुरंत कर देते हैं। कल जसप्रीत बुमराह ने आते ही रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरत मुल्ला को आउट करके अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। उसके बाद अफगानिस्तान उठ ही नहीं पाया। भारत के द्वारा दिया गया 180 रनों का टारगेट वो छू ही नहीं पाया। 134 रनों पर ही अफगानिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो मित्रों, इस तरह से पहला युद्ध तो हम लोगों ने जीत लिया, एक शानदार विजय प्राप्त हुई हमें अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन अभी भी 2 युद्ध बाकी हैं। अगला मैच है बांग्लादेश के खिलाफ 22 जून को। उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला होना है 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखते हैं इन दोनों युद्धों में हमारे योद्धा क्या करते हैं, और सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो रहेगी रोहित विराट की जोड़ी पर। इन दोनों की जोड़ी निराश करती आ रही है। क्या आगे आने वाले मैचेस में ये कुछ कमाल करते हैं? आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।